गुड आफ्टरनून। गुड इवनिंग। तो ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस, ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस में काफी इंटरेस्टिंग बात हुई है। और ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस में जो हमने पिछला सवाल, जिस सवाल पर मैंने छोड़ा था कि जॉन कहता है कि हमारी मैथमेटिक्स से आपको परेशानी है, मुझे पता है, लेकिन इस समय ग्रह पर 5 अरब लोग हैं। आपने जो अभी जो कहा है उसके संदर्भ में वो कौन सा स्तर है जिसे ग्रह आराम से बनाए रख सकता है? मतलब कि पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन के हिसाब से किस स्तर तक ये ग्रह जो है वो आराम से सस्टेन कर सकता है, संभाल सकता है जनता को? कितनी जनता होनी चाहिए? इस समय पर 5 अरब। तो टॉम कहता है ये बिना किसी कठिनाई के हो सकता है यदि 9 अरब की भोजन सामग्री और संसाधनों की आपूर्ति के संबंध में सबसे बड़ा बहुमत विकास की स्थिति में होता है। कहता है ये मुश्किल नहीं है। अगर 9 अरब भी हो जाएं तो खाना पीना, पानी, ये वो जो चीजों की जरूरत है ये बहुत आराम से हो सकता है। क्या आप भूख मिटाने की भूख मिटाने के प्राथमिक महत्व को समझते हैं? ये विचार रूप में एक ऊर्जा है। मतलब जब आप इस बारे में सोचते हैं तो ये एक ऊर्जा है या ऊर्जा पैदा करती है। जब भूख मिटाने की अवधारणा समझ में आने लगे और इस पर बात होने लगे, बहुत हो जाए तो इस पर विश्वास हो जाए, तो ये हकीकत बन जाती है कि आप सोचें कि धरती पे भुखमरी मिटानी है और हर इंसान को सब कुछ मिलना चाहिए जिस चीज की उसे जीने के लिए जरूरत है, खाना, पानी, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी। इस तरह से जब हर इंसान इस तरफ सोचने लगेगा तो कोई मुश्किल नहीं है इसे हासिल करना। ये महत्वपूर्ण है कि उस प्रकार की सोच की शक्ति को समझा जाए। जाहिर बात है, जब ये समझ में आ जाता है तो सभी चीजें संभव हो जाती हैं। तो मिकी कहती है, हाँ, तो हमारी परियोजना का असली उद्देश्य ये चेतना पैदा करना है कि भुखमरी को समाप्त किया जा सकता है। क्या ये अंततः भुखमरी को समाप्त करने के लिए किया जाने वाला मुख्य कार्य है? मतलब भुखमरी को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए, क्या ये मेन चीज है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए? तो टॉम ने कहा, हाँ, इसका बहुत महत्व है। लोगों को उस केंद्र बिंदु के भीतर रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें आश्वस्त करने के लिए प्रकाशन का कोई न कोई रूप हो कि उनके पास अर्थ है और इसे पूरा किया जाएगा। बताते, वो कहता है कि गूगली हिंदी वो कहता है कि लोगों को इस मुद्दे के बीच, फोकल पॉइंट के अंदर समझाने के लिए, लोगों को उस उस बिंदु पर लाने के लिए ये जरूरी है कि कुछ इस तरह की बात फैलाई जाए। चाहे वो आप किताबों में फैलाओ, अखबार में फैलाओ, फैलाई जाए कि वो हर इंसान का इस धरती पर बहुत महत्व है। और अगर वो ऐसा सोचते हैं कि भुखमरी मिटाने की जरूरत है या भुखमरी मिट जाएगी, जरूरत है से ज्यादा मिट जाएगी, मिट सकती है, तो ऐसा हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि मन वचन कर्म से आप जो सोचते हैं कभी ना कभी पूरा होता है, और जरूर होता है। अगर आपकी ऊर्जा, आपकी कंपनता काफी ऊंची है तो तुरंत हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। फिर वो कहता है कि तथ्य ये है कि अब सरकार में मंत्रिमंडलों की समितियां हैं। इस प्रश्न की जांच एक उप उत्पाद है। मतलब कि गवर्नमेंट के कैबिनेट्स में बहुत सारे लोग इस सवाल के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, सोच समझ रहे हैं। मतलब वो सोच किसी और चीज के बारे में रहे हैं और उसके द्वारा इस बारे में भी बातचीत हो रही है।
and is needed in order for the world to, लेकिन लोगों को इस बात पर विश्वास करने की जरूरत है, लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है कि ये हो सकता है कि पूरी धरती पर एक पेट जो है वो भूखा ना रहे, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पंछी हो, एक पेट भी भूखा ना सोए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वह किसी भी प्रभाग में हो, ये समझना कि वे समग्र का हिस्सा हैं, मतलब इस पूरी दुनिया का एक हिस्सा है, और उनसे, उस एक इंसान की सोच और कर्म से भी फर्क पड़ता है। क्योंकि यदि आप पानी की एक बूंद लेते हैं और उसके अंदर और बूंदें डालते जाते हैं तो सागर बन सकता है, तालाब बन सकता है, महासागर बन सकता है। बूंद बूंद से सागर बनता है। और ये तालाब जब जीवन उत्पन्न कर सकता है तो वो एकजुट होकर दुनिया के लोग क्या नहीं कर सकते, इस बात को उन्हें समझने की बहुत जरूरत है। एकता में ही ताकत है। अगर सब एक दूसरे से लड़ते रहेंगे धर्म, जाति, देश के नाम के ऊपर, कहां से आएगी एकता? तो मिकी कहती है अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो एंड्रू कहता है प्रलय के संबंध में पूछना चाहता हूं, क्या प्रलय कमोबेश कमोबेश कैटास्ट्रोफे नियत और कार्यान्वित है? कि मतलब कि बेसिकली जो प्रलय आने की संभावना है, क्या वो डेफिनेट है कि होगा या कम संभावना है? क्या आप जो बात कर रहे हैं वो केवल उन प्रभावों को कम करने के बारे में है जो महसूस किए जाएंगे, या एक मौलिक समाधान है जिस बारे में आप बात कर रहे हैं? आप उस बारे में बात कर रहे हैं कि वही एक तरीका है, या उसको, उसके अलावा उसके प्रभाव को कम करके कोई और रास्ता निकाला जा सकता है? तो टॉम कहता है आप में से प्रत्येक के पास स्वतंत्र इच्छा है। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप में से प्रत्येक के पास स्वतंत्र इच्छा है। आप में से प्रत्येक सभ्य दुनिया सकारात्मक विश्वास की ऊर्जा के साथ काम कर सकती है। एक उदाहरण, यदि आपके पास लगभग 100 लोग हैं तो वे 100 लोग 10 लाख का रुख मोड़ सकते हैं। क्या आप समझ रहे हो? क्या आप समझ रहे हो? एंड्रू कहता है हाँ, हम समझते हैं कि ऐसा अनुपात तभी काम करता है जब आपके पास अंधेरे को दूर करने के लिए उचित रोशनी और मन में पवित्रता। तो टॉम कहता है हाँ, तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि तबाही होनी ही है, ये नहीं है कि तबाही तो होके ही रहेगी, नहीं, रोकी भी जा सकती है। तो एंड्रू कहता है ये अपरिहार्य नहीं है, कि मतलब ऐसा नहीं है कि होके ही रहेगी। तो टॉम कहता है इस ग्रह पर परिवर्तन का समय है, ये नियत नहीं है। मतलब कि यहाँ पर जो परिवर्तन आने वाला है वो तो आने ही वाला है, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रलय भी आए, जरूरी नहीं है कि भूखमरी भी आए, जरूरी नहीं है कि वर्ल्ड वॉर 3 भी हो, कुछ भी जरूरी नहीं है। हमें सिर्फ अपनी सोच बदलनी है, विश्वास करना है और मांगना है। एंड्रू कहता है हाँ, खैर इस समय हमारे यहाँ मौसम की असामान्य घटनाएं हो रही हैं। हमारे यहाँ बाढ़ आ रही है, जो हमारे यहाँ भी आ रही है, आ तो रही है, पर अब क्या करें, बहुत सारी जगह पर बहुत कुछ हो रहा है। सूखा पड़ रहा है, हमारे पास छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन वे ग्रह के विशेष हिस्सों को बहुत बुरी तरह प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए पिछले रिकॉर्डों की तुलना में अधिक ज्वालामुखी फटे थे इस बार,
और ग्लोब पर एक बादल मंडरा रहा है जिसमें टनों सल्फ्यूरिक एसिड होने की संभावना है। खैर, ये विनाशकारी है और इससे मतलब सोच के और जान के बहुत दुख होता है, क्योंकि धरती के आसपास हवा में ये जो एसिड और ये जो केमिकल्स फैलाए जा रहे हैं, बॉम्बे में तो बहुत ज्यादा हो रहा है इस वक्त, ये जो है ये इंसान को नुकसान देते हैं, सेहत खराब करते हैं। ये घटनाएं कहाँ से आती हैं? क्या ये पृथ्वी प्रक्रिया या मानव प्रक्रिया का हिस्सा है? मतलब क्या ये पृथ्वी का स्वभाव है या मनुष्य, कोई मनुष्य इसमें कुछ चाबी कर रहा है, कोई जानबूझ के इस तरह से कुछ कर रहा है, या बाहरी प्रभावों का हिस्सा है? तो टॉम कहता है ये प्राकृतिक नहीं है, ये वातावरण में मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण हुआ है। जान लो कि ये चंद मुट्ठी भर मनुष्यों के हस्तक्षेप के कारण हुआ है। इसको रोका जा सकता है, इसको बदला जा सकता है, अगर सब मिलकर एक साथ इसको रोकने की कोशिश करें। कैसे? आप खुद समझदार हो। एंड्रू कहता है मैं देखता हूं कि ये ग्रह का हमारा दुरुपयोग है जो ये सब ला रहा है। तो टॉम कहता है हाँ, और आपके देश और अन्य देशों में छोटे सूक्ष्म लोगों के जमीनी स्तर के आंदोलन हैं जो उन संगठनों की शक्ति को खत्म करने के लिए लड़ रहे हैं जो प्रदूषण लाते हैं। यदि वे उस विचार को जारी रखेंगे तो वे सफल होंगे। मतलब आपके देशों में और देशों में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे संग्रह हैं, लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि धरती पर ये जो प्रदूषण फैल रहा है ये ना फैले। अगर वो कोशिश करते रहेंगे तो शायद एक दिन सफल भी हो जाएंगे। आगे वो कहता है यदि मानव जाति पृथ्वी पर मौजूद सभी चीजों को गैर विनाशकारी तरीके से उपयोग करने में पीछे नहीं हटती तो ये आप नहीं बल्कि आपके सबसे छोटे बच्चे होंगे। मतलब नुकसान आपका नहीं, आपके बच्चों का होगा और उनके बच्चों का होगा। मानव जाति की न केवल इस पृथ्वी ग्रह के लिए बल्कि ब्रह्मांड के लिए भी जिम्मेदारी है। मानव जाति पर न सिर्फ धरती की बल्कि पूरे ब्रह्मांड की जिम्मेदारी, हर इंसान पर, क्योंकि ब्रह्मांड के अस्तित्व के लिए पृथ्वी सबसे बड़ी आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि आप इस ग्रह से ऑक्सीजन हटाने, डॉल्फिन को नष्ट करने में अपने मानव विनाशकारी तत्व के महान महत्व को समझें। अच्छा, हम चाहते हैं कि आप इस ग्रह से ऑक्सीजन हटाने, मतलब आप जो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं जिनकी वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, शिकार के माध्यम से डॉल्फिन्स को मारा जा रहा है और पृथ्वी पर पानी को जो गंदा किया जा रहा है, उसमें अपने इस इंसान, जो इंसान है, इंसान की प्रजाति है, उनके हाथ को समझें। ऐसे राष्ट्र हैं जहां पर पानी नहीं है, पीने का पानी उनकी सबसे बड़ी समस्या है। सोच सकते हो, है ही काफी सारे। सोच के देखो कि अगर ये पूरी धरती पर हुआ और ऑक्सीजन, अ, अगर ऑक्सीजन को हमने खराब कर दिया तो ये पूरी धरती पर हो सकता है। ऑक्सीजन के विनाश के माध्यम से पूरी पृथ्वी पर ऐसा हो रहा है। फिर एक कदम आगे बढ़ें और समझें कि आपके महासागरों का प्रदूषण विनाश ग्रह पृथ्वी के पुनर्निर्माण की सभी संभावनाओं को समाप्त कर देता है। अरे रे रे बाप रे, कब समझेंगे इंसान? कहीं भी कचरा डाल देते हैं।
गंदगी फैला देते हैं, प्लास्टिक यूज करते हैं, क्योंकि उन राष्ट्रों के पुनर्निर्माण के लिए लवणता दूर करने के विभिन्न साधन मौजूद हैं, जिनके पास जीवन का स्रोत यानी कि जल नहीं है। लेकिन यदि आपके महासागर आपके रसायनों से प्रदूषित और जहरीले हैं, तो आप पुनर्निर्माण कैसे कर सकते हैं? मतलब कि समुद्र के पानी से नमक निकालने के अलग अलग तरीके हैं तुम्हारे देशों के पास, लेकिन पानी को बनाने का उनके पास कोई तरीका नहीं है। मतलब ये कि वो कर सकते हैं पर नहीं कर रहे हैं। लेकिन और वो कहता है कि अगर तुम्हारे समुद्र समुद्रों के अंदर जो तुम प्रदूषण फैला रहे हो, अगर वो बर्बाद हो गए, आपके केमिकल से, इंडस्ट्रियल केमिकल्स ये वो पानी में डालना, उसको कैसे बनाओगे तुम? आपके पास दो सीमाएं हैं और आपके पास दो विकल्प हैं कि आप किस सीमा से होकर गुजरें। आप पृथ्वी ग्रह हैं और पृथ्वी के लोगों को जिम्मेदारी लेनी शुरू करनी चाहिए। मतलब आप खुद पृथ्वी हो और ये हकीकत है कि आप पृथ्वी का हिस्सा हो। जिस दिन ये समझने लग जाओगे, किसी को अपनी पृथ्वी को गंदा नहीं करने दो। ये आपके युवाओं का भविष्य है, मतलब आपकी आने वाली पीढ़ी और बच्चों का भविष्य है। जैसा कि आप जानते हैं, आपके ग्रह पर मानव जाति में उथल पुथल हो रही है और पृथ्वी के भौतिक पहलू में भी उथल पुथल हो रही है। इसके विस्फोटों और इसके भ्रष्टाचारों के साथ पृथ्वी की इकाई खुद को शुद्ध और साफ करने का प्रयास कर रही है। और आपके सूर्य द्वारा ग्रह का जलना, उसके द्वारा आ, ये कहाँ गया? सॉरी सॉरी सॉरी, आपके सूर्य का जलना, ये क्या है? आ, ये कुछ गड़बड़ है। अच्छा, आप सॉरी, आपके सूर्य द्वारा ग्रह का जलना, आपके ओजोन, वो मैं ट्रांसलेट करती हूँ ना, तो वो यहाँ इंग्लिश यहाँ हिंदी, तो कभी कभी वो पैराग्राफ यहाँ पर पूरा नहीं हो पाता, तो मुझे यहाँ पर इंग्लिश को थोड़ा ठीक करना पड़ता है, कभी कभी मुश्किल होती है इसमें। और आपके सूर्य द्वारा ग्रह का जलना आपके ओजोन परत संरक्षण, ओजोन लेयर की सुरक्षा करना के भ्रष्टाचार के कारण हुआ है। ओ, तो आपके ओजोन लेयर को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, करके बोल के उन लोगों ने दरअसल भ्रष्टाचार, करप्शन किया है, और वो कर कुछ और रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं इंसानों को। इसलिए आपको चीजों को सॉरी बेहतरी के लिए बदलने की अपनी मानसिक और भावनात्मक क्षमता की शक्ति को समझना चाहिए। जैसे आपके पास पृथ्वी की रक्षा के लिए स्थिति बनाने की शक्ति है, वैसे ही ऐसे लोग भी हैं जिनके पास पृथ्वी ग्रह को नकारने का प्रयास करने की शक्ति है। अच्छा, ओके। अज्ञानता में, मतलब बेवकूफ हैं, बुद्धू हैं, वो जानते नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। अक्सर जानबूझकर प्रदूषण और त्रुटि के माध्यम से नहीं, जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, पर अनजान हैं, बेवकूफ हैं और अज्ञानी, मतलब क्या ही बोलूं। इसलिए अब समय आ गया है कि लोगों को ध्यान में एक साथ लाकर पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को फिर से बुना जाए, ताकि इस ग्रह को जलाया न जाए या विनाश या बीमारी न आए। तो जॉन कहता है, आप यहाँ जो संकेत दे रहे हैं वो ये है कि ओजोन परत इस समय पृथ्वी के सामने सबसे गंभीर तात्कालिक समस्या है। तो टॉम कहता है ये सही है, आप सभी तरंगों से बुनाई बना सकते हैं और आपके वैज्ञानिक इसका प्रभाव देखेंगे। इट वीविंग विथ वेव्स। अच्छा,
मतलब आप मेडिटेशन के द्वारा तरंगों से इसको बुन सकते हैं, क्या कह रहा है पता नहीं, देखते हैं। तो जॉन कहता है क्या सीएफसी प्रमुख नकारात्मक कारक है? जो सीएफसीज हैं क्या वो मेन कारण हैं, जैसा कि पर्यावरणविदों द्वारा वर्णित है, एनवायरमेंटलिस्ट जिस तरह से कहते हैं, या वातावरण को प्रभावित करने वाले अन्य कारक हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते? आई एम श्योर के और भी कारण होंगे, लेकिन इस फिलहाल इसे खत्म करते हैं क्योंकि मुझे हार्ट चक्र का चक्र शुरू करना है। ओके, आई विल सी यू इन अ फ्यू मिनट्स।